शिल्पा, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरी पोती पर गुस्सा दिखाने का। सौतेली हो ना, इसलिए उसे इतना चिल्ला रही हो। अगर उसकी माँ होती ना, तब तो वो उसे यूँ गुस्सा ना करती। रमा जी अपने बेटे की दूसरी पत्नी से गुस्सा में जब बोली तो शिल्पा के शब्द जैसे मुँह में ही रह गए। वो डबडबाई आंखों से कभी अपनी बेटी रूही को तो कभी अपनी सास को देख रही थी। रूही भी ये सुनकर दुखी होकर रोने लगी थी। जिस बात को वो बीते सालों में मन में नहीं लाई थी, आज वही बात उसकी सास इतने दावे के साथ बोल रही थी। वो भी उस बेटी के सामने जिसे उसने कभी भी पराया नहीं समझा, जिसे उसने अपनी छाती से न सही पर गोद में लेकर दूध तो पिलाया ही था। जागी तो वो भी उसके लिए रात रात भर, पर उसका प्यार समर्पण सब बेमतलब हो गया, क्योंकि उसने रूही को जन्म नहीं दिया था। आज से 10 वर्ष पूर्व शिल्पा इस घर में 6 महीने की रूही की सौतेली माँ बनकर आई थी। गरीब घर की शिल्पा के माँ बाप ने रूही के पापा से सिर्फ इसलिए शादी कर दी थी क्योंकि उन लोगों ने दहेज नहीं लिया था, और एक गरीब माँ बाप के लिए उसे यही लड़की का सबसे अच्छा गुण होता है। फिर इस गुण के सामने बेटी का भविष्य, उसके सपने, उसका खुद का जीवन सब गौण हो जाते हैं। शादी की पहले शाम ही रूही घुटनों के बल चलते हुए आंगन में घूंघट में बैठी शिल्पा की गोद में मम मम करते हुए चढ़ गई तो सभी मेहमान हंसते हुए बोले थे, लो भाई, रूही ने तो नई दुल्हन को अपनी माँ मान लिया। अब नई दुल्हन की बारी है, देखते हैं वो उसकी माँ बनती है या सौतेली माँ। तभी शिल्पा ने खुद से एक प्रण लिया था कि वो रूही की अच्छी माँ बनेगी। ये सौतेला शब्द उसके आसपास भी ना आए, इसलिए उसने खुद कोई बच्चा न करने का फैसला किया था, और रूही के पापा भी यही चाहते थे। शिल्पा ने रूही को बहुत प्यार से बड़ा किया, पर उसकी दादी उसे बचपन से ही बता दिया था कि शिल्पा उसकी सगी माँ नहीं है। शिल्पा चाहती भी नहीं थी कि उसे ये बात छुपाई जाए। वो रूही के जीवन में उसकी माँ की जगह लेने की अपेक्षा नहीं थी, वो तो उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी, और उसने बनाई भी। रूही भी उससे माँ जैसा प्यार करती थी, पर बस आज वो बिना बताए स्कूल से अपने दोस्तों के संग घूमने चली गई थी। सासू माँ ने तो बच्ची को बिगाड़ने का पूरा इल्ज़ाम उसके सर पर डाल दिया, और जब उसी बात के लिए शिल्पा ने रूही को डांटा तो उसे सौतेला बना दिया। क्या सौतेली माँ सिर्फ प्यार कर सकती है? बच्चे की गलती पर उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं? एक सौतेली माँ से यही अपेक्षा क्यों होती है? होती होगी ये अपेक्षा, पर मैंने खुद को कभी रूही की सौतेली माँ समझा ही नहीं, तो क्यों इन अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूँ? सोचते हुए शिल्पा ने बीच आंगन में बैठी रूही को अपने पास बिठाया और अपनी ननद को फ़ोन लगा दिया और उनसे सीधे एक सवाल पूछ लिया। जी, आप जब छोटी थी तो आपकी गलती पर मम्मी जी क्या करती थी? वहाँ से शिल्पा की ननद का शोर गूंजा। ये कैसा सवाल है भाभी? बस यूँ ही पूछा है, प्लीज़ बताइए ना। वहाँ से ननद का स्वर बचपन को याद कर थोड़ा खनक उठा था। वो उसी खनकती आवाज़ में बोली, अरे भाभी पूछो मत, माँ सिर्फ डांटती नहीं, पहले 2 थप्पड़ धरती थी, फिर कुछ बोलती थी, पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। आखिर वो माँ है हमारा अच्छा बुरा उनसे ज़्यादा कौन जानेगा। थैंक यू जी बोलकर शिल्पा ने फ़ोन काट दिया और रूही की तरफ देखते हुए बोली, देखा रूही, सौतेली नहीं, सगी माँ भी बच्चों की गलती पर डांटती मारती है। सगी माँ कुछ भी करे उसे माँ का प्यार ही कहा जाएगा, पर सौतेली माँ ने अगर जरा सा डांट भी दिया तो उसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक सौतेली माँ से हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि वो बच्चों को प्यार से खूब करे, पर उसकी गलती पर उसे डांटे ना। इस वजह से सौतेली माँ बच्चों से कुछ कहती नहीं है। फिर जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उसका ठिकरा भी उसी के सर फोड़ दिया जाता है। ये बोलकर कि सौतेली माँ ने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चा बिगड़ गया, पर मैं सौतेली माँ की इन अपेक्षाओं से आज़ादी चाहती हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बच्ची माना है, इसलिए तुम्हें प्यार करने के साथ मुझे तुम्हें डांटने का भी पूरा अधिकार है। मैं सगी या सौतेली नहीं, सिर्फ एक माँ हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर रूही शिल्पा के गले से लिपट गई और रोते बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, दादी की बातों में आकर आज मुझे पहली बार लगा था कि आप मेरी। आगे की बात अधूरी छोड़कर वो फिर से बोली,
आप तो मेरी प्यारी माँ हो। आज के जैसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको बताकर जाऊँगी। वहीं पीछे खड़ी शिल्पा की सासू माँ भी उसकी बातें सुनकर अफसोस कर रही थी। जब मैं अपने बच्चों को डांट मार सकती हूँ तो शिल्पा क्यों नहीं डांट सकती। सही बोल रही है शिल्पा, कोई भी माँ सौतेली या सगी नहीं होती, बल्कि हमारे जैसे लोग उनसे इस तरह की अपेक्षा कर सौतेला बना देते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही उन्होंने रूही और शिल्पा से माफ़ी मांग ली। आज शिल्पा सगी सौतेली अपेक्षाओं से आज़ाद हो गई थी। वो सिर्फ एक माँ थी, सिर्फ माँ।